सबसे पहले मैं पुंछ मीडिया फैसिलिटी का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आ गए अपना टाइम निकाल के और हमारा जो आज का मुद्दा है उसको कवर करने के लिए और पब्लिक तक ये चीज़ लाने के लिए मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया करता हूँ। जैसा कि आप पूरे 2025 में हमारे साथ रहे और पुंछ पुलिस का जो काम रहा 2025 में उसको टाइम टू टाइम पब्लिक तक पहुंचाने और बहुत सारे प्लेटफॉर्म तक आगे पहुंचाने के लिए आप लोगों ने हमारा साथ दिया हुआ है। पुंछ पुलिस 2025 में पुलिस से जनरेटेड इनपुट्स जो हमने आर्मी के साथ शेयर किए और जो 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन हमने फायो जकले के साथ किए जिसमें 4 टेररिस्ट मारे गए और उनसे बड़ी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर हुआ। ये एक बहुत ही कामयाबी मानी जाएगी क्योंकि अगर 4 टेररिस्ट यहाँ पर पुंछ में और आ जाते और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती और टाइमली इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से पुलिस और आर्मी ने उसको टाइमली न्यूट्रलाइज किया और टेररिस्ट को एलिमिनेट किया। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि पुंछ पुलिस ने इस साल 2025 में मंडी एरिया में एक टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया जो HM टेरर मॉड्यूल यहाँ पर ऑपरेट करने जा रहा था और टाइमली वहाँ पर पुलिस की इंफॉर्मेशन की वजह से हमने 3 लोगों को जो 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया और हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने यहाँ पर जो टाइमली हमने सिट क्रिएट की हुई है और उसमें 747 रिकवर की और लार्ज क्वांटिटी ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन उसके साथ भी रिकवर की। बिसाइड दिस 2025 में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर हमने यहाँ पर 6 हाइड आउट बस्ट की हुई है जो टेररिस्ट ने यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन यहाँ पर रखा हुआ था उसको टाइमली हमने डिस्ट्रॉय कर लिया ताकि ये किसी गलत एलिमेंट्स के हाथ में ना आ जाएं और कोई गलत एक्टिविटी ना हो जाए। हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर LOC क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए और जो पहले प्रीवियस ईयर तक रिकॉर्ड में यहाँ पर बताया जाता था कि पाकिस्तान से अभी तक 49 लोग हैं जो ऑपरेट कर रहे थे वहाँ से और यहाँ मिलिटेंसी क्रिएट करने के मतलब वो हर वक्त यहाँ किसी न किसी यूथ को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते थे। लेकिन पुंछ पुलिस ने इस पर काम करते हुए एक एक्सरसाइज की और इसमें अभी तक एज एन डेट 306 लोग ऐसे हैं जो अक्रॉस हैं और वहाँ से वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं और यहाँ के यूथ को नार्को टेररिज्म में भी डालते हैं और टेररिज्म में भी डालते हैं। तो उन सब लोगों पर हमने कार्रवाई स्टार्ट कर ली है जो 306 लोग अक्रॉस बैठे हुए हैं जिनको हम जेके नॉप्स भी कहते हैं और उनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स हमने ले ली है और बहुत सारे लोगों की हमने प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और उनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं डेफिनेटली अगर वो फैमिली उनके साथ टच में होंगी या कहीं भी उनकी इन्वॉल्वमेंट आती है तो इससे सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी साहब 2026 में आपकी क्या स्टेप बिल्कुल जारी है, लास्ट ईयर भी चलती रही, इस साल भी चलती रहेगी और आगे आने वाले टाइम में भी चलती रहेगी। OGW नेटवर्क्स में पर अब मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि OGW नेटवर्क यहाँ पर जो था इसमें इस साल बहुत सारे लोगों को ऐड किया गया जो टेररिस्ट या तो उनके साथ जुड़े हुए हैं या उनके साथ कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करते हुए पाए गए हैं, उनको OGW लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। एक और चीज़ में बताना है वो 20 केसेस थे लेकिन इस साल जो न्यू लॉज हमारे पास आए और बहुत सारी अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे आईओज़ को भी दिए गए और फास्ट ट्रैक पर UAPA केसेस को डिस्पोजल करने के लिए इस साल हमारा जो एज ऑन डेट जो पेंडेंसी है वो सिर्फ 6 केसेस की है। नारकोटिक्स फ्रंट पर देखा जाए तो आपके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ ने काम किया और बड़ी मकदार में इस साल हमने एक बड़े मॉड्यूल को भी बस्ट किया जिससे 3 kg हीरोइन हमने रिकवर की और पहला ऐसा केस है जिसमें हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस एक्सपोज की है और उस पर काम कर रहे हैं। 1-2 आदमी जिनको पकड़ना बाकी है लेकिन सारा उनका नेटवर्क एक्सपोज है और इस साल भी हमने 5
केसेस दिए हैं। लास्ट ईयर हमने प्रॉपर्टी 46 लाख के ऊपर हमने कर ली थी, लेकिन इस साल 1 करोड़ 40 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी हमने सीज की हुई है। माइनिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, माइनिंग के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर पुलिस ने इसमें 74 व्हीकल्स पर फाइन इम्पोज कराया था माइनिंग के लिए। माइनिंग का क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बहुत इश्यू रहता है, और इस साल हमने 300 प्लस व्हीकल्स का फाइन करा लिया है, और वो जो फाइन है वो है तकरीबन 37,15,000 के करीब, जो कि लास्ट ईयर 10 लाख से ऊपर था। वुमेन स्मगलिंग का यहाँ पर लास्ट ईयर जो केसेस रजिस्टर्ड हुए थे वो सिर्फ 73 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, और इस साल उसमें 161 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। और इसमें भी पुंछ पुलिस ने बड़ी मेहनत की हुई है, और जो लास्ट ईयर हमारा डिस्पोजल था वो 62% था, और इस साल 75% है। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उनमें जो चीज़ टाइम लाइन जो फिक्स की गई है उस वजह से जस्टिस मिलता है, चाहे वो एक्यूज्ड हो या कंप्लेनेंट हो, उनको टाइमली जस्टिस मिल जाता है। वुमेन्स के रिलेटेड कंप्लेंट, जैसे कि आप जानते हैं पुंछ में वुमेन्स के रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। इस सिलसिले में यहाँ पर वुमेन पुलिस स्टेशन पुंछ में एस्टेब्लिश हुआ इस साल, और बाकी हर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के वुमेन हेल्प डेस्क है। इसके रिलेटेड हमारे पास इस साल तकरीबन 700 के करीब कंप्लेंट्स आई है, और उनका टाइमली डिस्पोजल हमने किया है। बहुत सारे अभी अंडर प्रोग्रेस भी हैं, चल रहा है उनका, लेकिन मोस्टली हम जस्टिस दे पाए जब से वुमेन सेल यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है वुमेन्स को। साइबर पुलिस स्टेशन भी इस साल एस्टेब्लिश हुआ यहाँ पर, जो कि फंक्शन कर रहा है पुलिस स्टेशन पुंछ की बिल्डिंग से ही, वहाँ पर ही हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है। और जो उसका अगर कंपेयर किया जाए, लास्ट ईयर हमने कंप्लेंट्स जो रिसीव की थी साइबर कंप्लेंट्स, वो थी हमारे पास 339, लेकिन इस साल 624, लगभग डबल हो गई हैं। और इसमें भी लास्ट ईयर हमने 9,20,000 हमने जो लोगों को वापस पैसा दिलवाया था टाइमली एक्शन करने से, इस साल हमने 18 लाख प्लस इसमें कर लिया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, जो VPN बहुत सारे लोग मिसयूज़ कर लेते हैं और बहुत सारा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उसके रिलेटेड भी हमने इस साल 2 FIR दिए हुए हैं। और इन फ्यूचर भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में ये लोग बच के रहें, ऐसा कोई भी ये प्रोपेगेंडा चलेंगे उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर लेंगे। सिम वेंडर भी इस साल मैं कहूँगा कि ठीक ही रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सिम वेंडर 180 के करीब है, उन पर सर्विलेंस हमारा है, उनको चेक होता है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि वो कभी भी कोई एंटी सोशल या एंटी नेशनल एलिमेंट को सिम प्रोवाइड ना कर लें। इन केस बाई चांस उनसे गलती से हो जाता है कि कहीं सिम वो दे पाते हैं, वो इमीडिएटली पुलिस के पास आ सकते हैं कि हमसे ये सिम इशू हुई है, अदरवाइज लीगल एक्शन के लिए वो भी तैयार रहे। यहाँ के यूथ के लिए मैं कहूँगा कि हमारा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा सोचता रहता है कि क्योंकि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर मैं कहूँगा कि सिर्फ 12 हमारे सिविक एक्शन प्रोग्राम हुए थे, उसके बरकस इस साल हमारे 30 प्रोग्राम हुए सिविक एक्शन प्रोग्राम में, चाहे वो क्रिकेट के रिलेटेड हों या दूसरी अदर एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जाए। तो पुलिस पुंछ का या जेके पुलिस का मैं कहूँगा कि हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि यूथ को एंगेज करके रखना है। इस तरफ से हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम होते हैं, और जो हम टाइमली कर लेते हैं और यूथ को एंगेज कर लेते हैं। इससे रिगार्डिंग न्यू क्रिमिनल लॉज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि न्यू क्रिमिनल लॉज पर लास्ट ईयर के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर बहुत सारे कम प्रोग्राम हुए थे, 12 प्रोग्राम ऐसे हुए थे अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें से हार्डली हमने 400 से 500 लोगों को अवेयर किया था लास्ट टाइम का टाइम मिला था। उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो इस साल हमने 265 पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम किए। हम ऑलमोस्ट नहीं मैं कहूँगा कि हम हर गांव में चले गए जहां पर हमने NCL पर प्रोग्राम किए, पब्लिक अवेयरनेस की, लोगों को नए इलाज के बारे में बताया। तो इस साल हमने 10,000 से ज़्यादा लोग को कवर कर लिया 2025 में। ये बहुत सारी चीज़ें आप जैसे हमारे साथ आप रहते हैं कि इस साल 2025 में
पुंछ पुलिस ने बड़ा टफ टाइम देखा और आप लोगों ने भी बहुत टफ टाइम देखा, यहाँ की पब्लिक ने टफ टाइम देखा जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ। और आप में से बहुत सारे साथी जो हैं वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे। कहीं मैं उनकी हेल्प करता था और कहीं वो मेरी हेल्प करते थे, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। तो आपने देखा होगा कि पुंछ पुलिस उस टाइम भी अंदर नहीं रही जबकि पूरे गोले ऊपर से पड़ते थे, और पुंछ पुलिस पुंछ की पब्लिक के लिए यहाँ पर अवेलेबल थी, राउंड द क्लॉक अवेलेबल थी। हमने ऑलमोस्ट 10,000 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया, जो सेफर प्लेसेस पर हमने बॉर्डर एरिया से निकाला। हमारे यहाँ पर जितने भी इंजर्ड हुए या जिनकी डेथ हो गई इस सिंदूर ऑपरेशन में की शेलिंग से, उसमें हमारी पुलिस, हमारे ऑफिसर जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वो ऑलमोस्ट हर उस घर तक पहुँचे जहाँ उनका घर डैमेज हुआ हो या कोई इंजर्ड हुआ हो या किसी की डेथ हुई है। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपके साथ हमेशा उस बुरे टाइम में भी रही। बिसाइड दिस इलेक्शन आई हुई थी कि एक जो हेल्प डेस्क फॉर टेरर विक्टिम्स जो आज तक नहीं हुआ था और पहली बार हुआ, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनको दबाया गया हुआ था उस वक्त भी, कि जिनकी कंप्लेंट आगे नहीं आई थी, उनके फैमिली के कुछ लोगों को मारा गया था लेकिन कहीं रिपोर्ट नहीं थी, कोई खबर नहीं थी। तो उसके रिलेटेड एक हेल्प डेस्क क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमें फ़ोन आते हैं और उनको हम जितनी भी हेल्प होती है, चाहे उनका केस प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे लोगों को, जो पुराने लोग हैं उनको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी गवर्नमेंट जॉब के आर्डर्स भी मिले हुए हैं। अभी भी ये डेस्क ओपन है, लोग हमें कॉल करते हैं और हमारा उस पर भी एक अच्छा रिस्पांस रहा है और आने वाले टाइम में भी एक अच्छा रिस्पांस रहेगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि पुंछ पुलिस का चाहे वो अपनी अवेयरनेस के रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो या फिजिकल फिटनेस के रिलेटेड प्रोग्राम्स वो होते रहे हैं, ताकि जितना भी टफ टाइम पुंछ पुलिस के सामने आएगा वो उनको अच्छी तरह से हैंडल कर पाए। वीडीजी के रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग 150 के करीब नए मेंबर हमने इस साल ऐड किए हुए हैं वीडीजी में, और बहुत सारे जो ओल्ड एज में थे उनको रिप्लेस हमने कर लिया, लेकिन 150 के करीब हमने नए मेंबर इस साल ऐड कर लिए। और एक तो ब्रदरहुड जो हमारा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, कम्युनल हार्मोनी और ब्रदरहुड के लिए कुछ भी करना पड़े तो पुंछ पुलिस हमेशा आगे रहेगी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से ही रही है कि वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ना, और टेररिस्ट एसोसिएट, चाहे वो टेररिस्ट यहाँ से बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, या उनको यहाँ पर लोग जो हेल्प करते हैं उनके खिलाफ एक्शन करना। जहाँ कहीं भी हमें आइडेंटिफाई होता है, और आज तक जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं डेफिनेटली हमने उनके खिलाफ एक्शन किया हुआ है। और आने वाले टाइम में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टेररिस्ट हैं डेफिनेटली उनको हम न्यूट्रलाइज कर लेंगे डेफिनेटली, और जो उनके एसोसिएट्स हैं चाहे वो अक्रॉस हैं चाहे वो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। जो मैंने पहले ही कहा कि जेके नॉब्स की सूरत में जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वहाँ से वो नारकोटिक्स और वेपन वगैरह भेजते हैं और यहाँ के यूथ को एंगेज करते हैं इन चीज़ों में गलत रेडिकलाइज करके, तो उनके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन किया जाएगा। चाहे वो अक्रॉस बैठे हैं उनकी प्रॉपर्टी को इस साल हम पूरा सीज कर लेंगे जितने भी लोग इस कैटेगरी में आए हैं, और इन केस उनकी फैमिली इन्वॉल्व होती है इन सारी चीज़ों में तो डेफिनेटली इस फैमिली के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की जाएगी। सर, आपने कहा कि नौजवानों को बाइक तैयार बनाने के लिए पुलिस जो है हर मुमकिन कोशिश करती है, तो 2026 चूँकि आने वाला है, इस हवाले से क्या नौजवान को यहाँ से पैगाम जाएगा कि वो किस तरह से तैयार रहें जिसके लिए पुलिस उनकी हेल्प करेगी? देखिए, मैंने जो पुंछ पुलिस का मौक़िफ़ है, चाहे वो सिविक एक्शन प्रोग्राम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू होते हैं या पुलिस यहाँ पर बैठी हुई है, यूथ को किसी भी ट्रैप में पड़ना नहीं चाहिए। हमारा मौक़िफ़ रहेगा कि इस साल यूथ को अवेयरनेस, चाहे वो डीरेडिकलाइजेशन की हो या ड्रग एब्यूज़ की हो, हम हर उस इलाके में जाएंगे जहाँ तक लोग हम तक नहीं आ पहुँचते हैं, हम यहाँ से जाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि इस ट्रैप में ना फंसें, यूथ इस चीज़ में ना फंसें, अपनी एनर्जी को चैनलाइज स्पोर्ट्स में कर लें, दूसरे किसी इवेंट्स में कर लें, अपनी स्टडीज़ में फोकस कर लें, लेकिन जो गलत प्रोपेगेंडा चलाते हैं उनके खिलाफ डेफिनेटली हम एक्शन कर लेंगे। उसके अलावा मैं आपको और कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में हमारा नार्को टेररिज्म जो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास है, और
डेफिनेटली जो 2025 में नार्को टेररिज्म का ऐसा इंसिडेंट हमारे पास नहीं आया, और मैं आपके वसादत से और अपनी टीम को इस चीज़ पर लगा दूंगा कि आने वाले टाइम में भी कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि हमारा कोई यूथ इन्वॉल्व हो जाए, उस पर हम काम करेंगे। साइबर प्रोपेगेंडा जो डेफिनेटली पाकिस्तान पावर से चलाता है, तो डेफिनेटली उसका रिबटल दिया जाएगा और सख्त तरीके से दिया जाएगा। आप जानते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ पर क्राइम के अगेंस्ट जिसमें वुमन है, ये वुमन के अगेंस्ट क्राइम जो बढ़ रहा है, उसमें हमने थोड़ा शिकंजा कस लिया है, और डेफिनेटली वुमेन पुलिस स्टेशन यहाँ पर है, और हर पुलिस स्टेशन में पुलिस डेस्क है, लेडीज़ तक अवेयरनेस पहुँच गई है, और डेफिनेटली हर जहाँ कहीं लेडीज़ के खिलाफ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपने ग्रीवेंसेस लेके हर पुलिस स्टेशन में आती है, तो डेफिनेटली उसको भी हम रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके माध्यम से लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली हमारी तरफ से पूरी पुंछ टीम को ये हिदायत जाएगी कि एक टफ टाइम हम दे देंगे एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट को 2026 में भी, और जो भी यहाँ की जेंटल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ अच्छे व्यवहार से हम बिहेव कर लें, प्रॉपरली उनके साथ प्रॉपर सलूक कर लें। जहाँ कहीं इतना ही नहीं है कि हो सकता है पुलिस में भी बहुत सारी कमियां रही होंगी 2025 में, उन सारी कमियों को हम देखेंगे और उससे निकल के एक अच्छी पुलिसिंग और एक अच्छा माहौल पुंछ के लोगों को दे दें, ताकि पुंछ 2026 में ड्रग्स फ्री रहे, टेररिज्म फ्री रहे और एक कंट्रोल्ड क्राइम डिस्ट्रिक्ट साबित हो। सर, चूंकि हम पुंछ करते रहते हैं। कम्युनिटी पनिशमेंट जो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो पब्लिक प्लेस पर डिसऑर्डर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो पहली बार ये न्यू क्रिमिनल लॉज की वजह से कि पनिशमेंट उन लोगों को दी जाती है कि उसमें हमारे इस साल 24% को ऐसी पनिशमेंट दी गई है। हमारा पीजी मीटिंग वो डेफिनेटली होता रहा है, और हर साल हमारा उसमें एक इंक्रीज ही आता है, और गवर्नमेंट का भी एक ये एजेंडा होता है कि पुलिस का इनिशिएटिव हो पब्लिक के पास पहुंचना, ना कि हम पब्लिक को अपने पास बुलाएं। डेफिनेटली हम पिछले दिनों आपने देखा भी होगा या पूरे साल में देखा होगा, मैंने भी कोशिश की और पुंछ पुलिस के जितने भी ऑफिसर हैं उन्होंने कोशिश की लोगों तक पहुंचने की और वहां पर जाके उनकी बात सुने, क्योंकि बड़ा हिली एरिया है, दूर दराज एरिया है, लोग आ नहीं सकते हैं सारे लोग पुलिस स्टेशन तक, लेकिन हम ही कोशिश करते हैं कि लोगों तक जाएँ और उनके ग्रीवेंस वगैरह जो भी हैं उनको एड्रेस हम करें। डेफिनेटली टेनेट वेरिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट इशू है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 250-300 के करीब हमने वेरिफिकेशन की, लेकिन इस साल डबल है, 650 के करीब हमने टेनेट वेरिफिकेशन की है कि पुंछ में बाहर से लोग आते हैं उनकी वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं, पुलिस को आइडिया होता है। मोटर व्हीकल के रिलेटेड लास्ट ईयर भी 3,500 के करीब हमने चालान किए हुए हैं, और इस साल 4100 प्लस हमारे चालान हैं जो मोटर व्हीकल वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ। प्रिवेंटिव मेजर्स जो बहुत सारे मिसक्रिएंट यहाँ पर होते हैं जिनको हम टाइमली बॉन्ड डाउन कर लेते हैं। लास्ट ईयर हमारा जो नंबर था लोगों का वो 1521 लोगों को हमने प्रिवेंटिव मेजर में बंद किया हुआ था, लेकिन उसके बरअक्स देखा जाए तो इस साल हमने 343 लोगों को प्रिवेंटिव मेजर में बंद किया है। तो ये सब आपकी मेहरबानी की वजह से है, आप लोगों का कॉपरेशन है, पब्लिक का कॉपरेशन है, मीडिया साथियों का कॉपरेशन है, और हमारा 2025 जो एक मैं कहूँगा कि टेरर फ्री इंसिडेंट फ्री रहा, और हमने ड्रग्स पर कोशिश की कि ड्रग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। इसमें मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ और पुंछ की आवाम का भी शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। अब